ओके स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज आपकी एसएसटी ए क्लास, जिसमें आज आपको सेकंड लेसन ये पढ़ाया जाएगा। सेकंड लेसन नेम देख लीजिए पहले, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। हिस्ट्री के विषय में। अब हिस्ट्री में ये सारी घटनाएं जो भूतकाल में घटित होती है, जो हैपनिंग है, उसको हम देखेंगे। व्हाट मीन्स कि क्या घटित हुआ, व्हाट हैपेंड, वेयर हैपेंड, हाउ हैपेंड एंड व्हेन हैपेंड। हिस्ट्री इज द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और इसके विदिन हम ये देखेंगे कि आखिर हमारे पूर्वज या 100 साल पहले, 200 साल पहले या हजारों वर्ष पहले घटनाएं कैसे घटित हुई और आज हम उनको देखते हुए कहां से कहां पहुंच गए। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग है हमारी, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम अपने भूतकाल, हमारी जो पिछली घटनाएं घटित हुई है ये हजारों वर्ष पहले, उसको हम देखेंगे कि आखिर उसको हम कैसे जानते हैं या कैसे समझते हैं, उसी चीज की स्टडी करेंगे। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर इवेंट्स। हिस्ट्री जो एक अध्ययन है वो हमारे भूतकाल का अध्ययन है। We will want to know what happened, और हमारे अंदर ये जिज्ञासा रहती है कि आखिर हमारी जो पिछली घटनाएं घटित हुई है वो उसके विषय में लोग बात सोचते हैं कि आखिर ये कैसे घटित हुई और उसके बारे में जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। और उसको देखते हैं बाय लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम द पास्ट। और जब पिछली चीजें लोग बात देखते हैं तो उनके अंदर जिज्ञासा आती है और उसको देख करके वो इच्छुक होते हैं कि आखिर इसको हम जाने, और उसी जिज्ञासा और उसकी स्टडी को हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री मीन्स दैट, यहां पर देखिए हिस्ट्री मीन्स दैट, इसका मतलब होता है कि इंक्वायरी, जांच करना, और ये हिस्ट्री वर्ड ही इन्वेस्टिगेशन है। और ये कैसे है? नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। जो नॉलेज, जो ज्ञान हमें इन्वेस्टिगेशन, खोजबीन करके प्राप्त हुआ है, उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं और उस ज्ञान को इतिहास कहते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स टू नो अबाउट द पास्ट। और हमें देखते हैं कि अबाउट द पास्ट के लिए हमारे पास सेवरल थिंग्स हैं, सोर्सेज हैं, और वो सोर्सेज कौन कौन से, आइए देखें। डॉक्यूमेंट्स, हमारे डॉक्यूमेंट्स जो पिछले लेखकों द्वारा लिखे गए हैं वो सुरक्षित है, सेफ है। आर्टी फैक्ट्स, जो हमारी कलाकृतियां हैं वो। आर्कियोलॉजिकल साइट्स, और जितने भी खंडहर, बिल्डिंग्स, ये किले वगैरह हैं, ये सब आर्कियोलॉजिकल साइट में आता है। इसको भी देख करके हमें भूतकाल के विषय में समझ में आता है कि आखिर हमारा इससे पहले इतिहास कैसा रहा है, हमारे लोग बाग कैसे रहे, हमारा रहन सहन कैसा था, हमारा खान पान कैसा था, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कैसा था, ये सारी चीजें ये देख करके पता चलती है। ओरल ट्रांसमिशन, आपसी बातचीत के द्वारा, इससे भी हमें जानकारी मिलती है अबाउट द पास्ट। नेक्स्ट है स्टोन इंस्क्रिप्शन। जो पत्थरों पर, क्योंकि इससे पहले क्या था कि हमारे पास लिखने का कोई साधन नहीं था, इसलिए पत्थरों पर लिखा जाता था, सूचनाएं जो है प्रेषित की जाती थी। तो जो पत्थर और शिलाओं पर सूचनाएं लिखी जाती थी उसी को स्टोन इंस्क्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट है पेंटिंग्स, जो हमारे पिछले कलाकार थे उन्होंने पेंटिंग के माध्यम से भी इंफॉर्मेशन दी है, उसे पेंटिंग्स के विषय में हमें जानकारी मिलती है। बुक्स भी है, जैसे लिटरेचर, और जैसे रामचरितमानस, महाभारत, गीता, इनसे भी हमें भूतकाल के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद आते हैं फूड। अब फूड, क्योंकि अगर मनुष्य जो पैदा हुआ है उसकी सबसे पहली नीड क्या है? फूड। अब वो क्या क्या खाते थे, कैसे पैदा करते थे, वो सारी चीजें हमको जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है द टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। अभी जिस प्रकार से वर्तमान या प्रेजेंट स्थिति में हम लोग कपड़े पहनते हैं,
क्या भूतकाल में भी ऐसा था, हजारों वर्ष भी ऐसा था, उसके विषय में भी हमको जानकारी मिलती है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से कपड़े पहनते थे, कैसे वो अपना मैनेजमेंट अरेंजमेंट करते थे। लाइफ ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स एंड प्रीस्ट। हमें अब जब ये जो है मानव हुआ था तो सिस्टमेटिक लाइफ नहीं थी उनकी, ना ही कोई जॉब था, ना ही उनकी खेती बाड़ी थी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो वो क्या थे पहले? हंटर, यानी अपना पेट भरने के लिए वो शिकार करते थे। शिकारी के रूप में जंगलों में एक जगह से दूसरी जगह भटका करते थे, केवल ओनली अपना पेट भरने के लिए। उसके बाद आते हर्डर। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मनुष्य जो है समूह में आने लगा, एक ग्रुप बना लिए। तो वो क्या हुआ कि एक समूह में रहने लगे, और लेकिन एक जगह वो रहते नहीं थे, जहां पर उनको भोजन और शेल्टर मिलता था वहीं वो जो है कूच कर जाया करते थे। फिर उसके बाद फार्मर्स। फिर धीरे धीरे हमने खेती बाड़ी करना सीखा तो हम फार्मर्स हो गए। और फार्मर्स में हमने सबसे पहले ये क्या जो है मतलब पैदा किया, खेती किस प्रकार से की, उसके विषय में हमें पता चलता है। नेक्स्ट है रूलर्स। जैसे जैसे स्थितियां ये आगे बढ़ी वैसे वैसे हमारे समाज में रूलर्स जो है पैदा होने लगे, और उनकी जो है ये सब्जेक्ट होने लगी, और उनका ये जो है किंगडम होने लगा। उसके बाद मर्चेंट्स, व्यापारी होने लगे, व्यापार करने लगे। नेक्स्ट है प्रीस्ट, यानी हमारे समाज में जो है पंडित या जो है पुरोहित होने लगे, इटेसेट्रा इत्यादि। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है Where did people live? आखिर लोग रहते कहाँ थे, कहाँ से वो रहना शुरू किए? पहले तो वो घूमने लगे, लेकिन सिस्टमेटिकली लाइफ उन्होंने कहाँ से शुरू की? आइए देखें। People had lived along the banks of the Narmada river for several 100,000 years. हजारों वर्ष पहले नर्मदा नदी के किनारे लोग बागों ने शुरू किया रहना। They knew about the vast wealth, और वो वॉश वेल्थ ऑफ प्लांट्स, और वो मतलब कि पेड़ों के विषय में कि पेड़ कितने कीमती है उनके विषय में वो भली भांति जानते थे। एंड देन दे यूज्ड टू कलेक्ट रूट्स, फ्रूट एंड हंटेड एनिमल्स। और फिर उन्होंने पेड़ों से अपना भोजन, जैसे रूट्स, कंदमूल, फ्रूट्स, उसके फल, ये सब लेना ये शुरू किए, और पशुओं का शिकार करने लगे अपना पेट भरने लगे, और उनसे ही उनके मतलब उनकी स्किन से वो अपना जो है कपड़ा पहनते थे और जाड़े से गर्मी से बचाव किया करते थे। अब इसमें एक की पॉइंट है, दे बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स। अब उन्होंने फसल यानी अन्न पैदा करना शुरू किया, सच एज व्हीट, गेहूं, एंड बार्ले, जौ। वॉज अबाउट 8,000 ईयर्स एगो। जो गेहूं और बार्ले या व्हीट हम पैदा करते हैं आज, उसी से अपना पेट भरते हैं, वो आज से 8,000 वर्ष पहले जिसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, दे स्टार्टेड रेयरिंग एनिमल्स। अब भी तक वो क्या करते थे? एनिमल्स का शिकार करते थे, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते थे, लेकिन अब उन्होंने उसे पालना शुरू किया, लाइक शीप, गोट्स, भेड़ और बकरियां पालना शुरू किए। उससे क्या करते थे कि वो उनसे बना हुआ प्रोडक्ट जैसे मिल्क है, बटर है, चीज है, ये सब जो है प्राप्त करने लगे। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन। सबसे पहले कौन सा स्थान है, कौन सी जगह है जहां पर राइस को ग्रो किया गया? आर्ट द नॉर्थ टू द विंध्यास। विंध्यास की पर्वत के नॉर्थ की तरफ राइस को पैदा किया गया। सबसे पहले जो है इच्छा को वही पैदा किया। नेक्स्ट पॉइंट, अबाउट 2,500 years ago, cities developed on the bank of the गंगा। अब पहले गांव के रूप में थे, अब सिटीज का डेवलपमेंट होने लगा। अब सिटीज पहले कहां पर हुई? गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अराउंड सी कोस्ट। अब गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे शहरों का बसना शुरू हो गया, और साथ साथ सागर के किनारे किनारे, जैसे सागर के किनारे जैसे हमारा मुंबई है, ये जो है क्या नाम है, कोलकाता, बेंगलुरु, ये सब क्या है? इसी कोस्ट के किनारे बसे हुए शहर है। जैसे इलाहाबाद, दिल्ली, ये सब क्या है? नदी के किनारे, गंगा और यमुना नदी के किनारे। इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन काल में
द एरिया अराउंड द गंगा, गंगा के किनारे वाज नोन एज मगध। मगध आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। मगध बहुत ही प्रॉस्परस क्षेत्र था जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, बिहार। और आज पूरे बिहार को, झारखंड को जो आज फैला हुआ है, वही पहले कभी मगध हुआ करता था। और जो आज बिहार की राजधानी जो है पटना है, उसी को पहले पाटलिपुत्र कहते हैं। नेम्स ऑफ लैंड, नेक्स्ट हेडिंग, द वर्ड इंडिया। अब हम देखेंगे कि इंडिया नाम कैसे पड़ा अपने कंट्री का। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द वर्ड इंडोस या इंडोस, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो संस्कृत का एक शब्द है सिंधु, और सिंधु एक नदी भी है नॉर्थ में जो बहती है। तो इसमें क्या था कि ईरानियन और ग्रीक ये लोग जब यहाँ पर आते थे तो उन्होंने सिंधु को इंडस इंडस बोलते थे कि इंडस नाम है, इंडस नाम है। तो वहीं से इंडिया इसका नाम पड़ा हमारे भारत देश का, जो आज हमारे भारत देश का नाम इंडिया है, वो उसका मतलब उसकी जो हिस्ट्री है ये। द नेम ऑफ भारत कम्स फ्रॉम द एंसेस्टर ऑफ कौरव्स एंड पांडवस। और भारत नाम कहाँ से पड़ा, जो हमारे पांडव और ये कौरव थे, उसमें एक ये राजा हुआ करते थे भरत, जिनके माता पिता का नाम था दुष्यंत और शकुंतला। वो बहुत जो है प्रतापी राजा थे और ग्रेट राजा थे। उन्हीं के नाम पर भारतवर्ष, हमारे भारत, हमारे इंडिया का नाम भारत पड़ा। द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री और मिरर। हिस्ट्री सब्जेक्ट हमारा एक मिरर है, जिसमें वी सी आवर एरर्स एंड मिस्टेक, और जिसमें हम अपनी मिस्टेक, अपनी भूलों को देखते हैं हिस्ट्री में। बाय विच, जिसके द्वारा वी लर्न फ्रॉम देम, जिसके द्वारा हम अपनी भूलों से, अपनी मिस्टेक से सीखते हैं। एंड नॉट टू मेक द सेम डूइंग्स, और हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें वो देख करके दोबारा उसको रिपीट नहीं करनी चाहिए। हिस्ट्री इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हिस्ट्री एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। दैट रिपीट्स इटसेल्फ, जो अपने आप को रिपीट करती है, दोहराती है। एंड प्रोवाइड नॉलेज, और वो हमें ज्ञान प्रेषित करती है। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, की हमारी जो घटनाएं घटित हुई हैं, कहाँ, कब, कैसे घटित हुई है, उसके विषय में। ओके स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू थैंक, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।